वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 12 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए रूना सिंह दीदी, वंदे मातरम गायन के लिए महेंद्र चाचा जी, और वंदे मातरम उद्घोष के लिए परमेश्वरी दीदी। रूना दीदी। हाँ भैया, वंदे मातरम। जी। मैं बोलूं क्या? हाँ जी, मंत्रोच्चारण करें। ओम भूर्भुवः से शुरू करती हूँ। जी। ट्रेन में वो आवाज जाएगा ना? 40 मिनट का। सभी लोग चश्मा उतार ले अपना अपना, आंख बंद, परमात्मा को याद करते हुए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए आंख खोलेंगे। वंदे मातरम भैया। जी। महेंद्र चाचा जी। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं कुलकुसुमिता शुभ्रं शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद क्राले कोटि कोटि भुज घृत खर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारणी नमामि तारणीं त्रिपुदल वारिणीं मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मम तुम ही प्राण शरीरे बहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश पहर निधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अम्लां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां शरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को वंदे। परमेश्वरी दीदी। जी भैया, सभी के माइक अनम्यूट। अनम्यूट का परमिशन दें। जी भैया, दे दिया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और अब हम सभी चलते हैं, जल को अमृत बना रहे भाई बहनों के नाम को जग जाहिर करते हैं। मात्र 5 5 10 5 15 5 20 21 22, इसके अलावा किसी का ऑन होगा तब नहीं बोलने वाला। तो फटाफट नाम बता देता हूँ। पूनम दागी, रूना सिंह दीदी, मेघा आनंद दीदी, प्रमिला कंबोज, सत्यवीर, अंबिका नेगी, किरण जैन माता जी, पिंकी बहन, सुनीता शर्मा, सुमन पाल, रितु दास, साक्षी मेहरा, परमेश्वरी दीदी, महेंद्र चाचा जी, सुशील भाई, हेमंत भाई, गोविंद भाई, इन सभी के वीडियो ऑन है। और बाकी सब अब धीरे धीरे आ रहे हैं कि हाँ जी मेरा भी नाम ले लो, मैं भी जल को अमृत बना रहा हूँ। बनाते रहें बनाते रहें, फायदा तो मिलेगा ही, नाम का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी के संग आगे हम कक्षा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी देख रहा हूँ कि वीडियो ऑन पे ऑन होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। सबकी हंसती मुस्कुराती शक्लें नजर आ रही हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ समित परिवार की चौपाल पे और विगत विगत कुछ दिनों से, मतलब 6 अगस्त से लेकर अभी तक भी हम सभी के बीच में कहीं ना कहीं मेहसाना का सिलसिला जारी है। सबसे पहले मेहसाना के लिए निकलने वाली बहन रूना सिंह दीदी बोकारो से, और सबसे आखिरी तक पहुंचेंगी। तो आज ये लगभग 1 से 2 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगी। तो आज की चौपाल, शाम की चौपाल में उनके विचार जानेंगे, क्योंकि उनका सफर सबसे लंबा और रहा। सबसे पहले वही निकली थी मेहसाना के लिए, और सबसे आखिरी में पहुंच रही हैं अपने घर। तो रूना सिंह दीदी को बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी के बीच बीके भैया, विपिन कुमार भैया, भैया बिजनौर से, जिन्होंने सबसे पहले होमवर्क भी पूरा किया। ठीक है, होमवर्क भी पूरा किया, और कल्पना की शक्ति से, इच्छा की शक्ति से, विजुअलाइजेशन की शक्ति से स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक सपना पूरा हुआ। कि बीके भैया स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे जब महाचौपाल लगी थी डॉक्टर जितेंद्र राधिया जी के, तो उस वक्त उनके स्वागत में गीत लिखे, और वो गीत लाइव नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत थी, तो रिकॉर्डेड चलाया गया था। तो मेरी इच्छा थी, इच्छा जागी कि मेहसाना के 2 दिन के प्रोग्राम में वो ऑन स्टेज वही कविता वही गीत गाएं, और ये पूरी हुई। मैं सबसे पहले तो बीके भैया को ही लूंगा। बीके भैया आप अपने माइक को और वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि मुझे मालूम है 11 बजे आप नेटवर्क में रहते हो, रात को नहीं रहते। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम। सबको वंदे मातरम, बहन भाइयों को। आ, मैं यहाँ आज अपनी बहन के यहाँ आया हुआ हूँ, तीज का वो लेकर के थोड़ा। तो बहुत अच्छा है वहाँ का जो रहा, बड़ा अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। सब भाई बहनों को देखने को मिला, एक तो लाइव देखने को मिले सारे। उसके बाद जो वहाँ की एनर्जी थी, हो रहा था बड़ा जबरदस्त था, पॉजिटिव। और जो कुछ सीखा वो तो अमेजिंग है ही। हालांकि मैं जानता भी सब कुछ था ऐसी बातें, और सब लोग जानते हैं ऐसी बातें नहीं इस चीज को, लेकिन वहां से जो प्रैक्टिकल सीखा उसका बहुत इम्पैक्ट हमारे जीवन में आ रहा है। जैसे विजन बोर्ड तैयार करना, किसी को धन्यवाद करना, ये अपने छोटे छोटे जो वाक्य हमारे, ये हमने ऐड करना शुरू कर दिया अपने लाइफस्टाइल में, और लोगों को बताना शुरू किया। और अपने परिवार को भी ये चीज, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके बता रहे हैं। इनके बहुत सारा उन पर थोप दिया एकदम से आकर के। बच्चे पूछ रहे थे
धर्मपत्नी पूछ रही थी क्या सीखा, मैंने ये सीखा। सारा भी नहीं बताया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अपने ऊपर अप्लाई करना। और मेरा बेटा कह रहा था, पापा आप कुछ अलग सोच रहे हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, मम्मी कुछ अलग सोच रही हैं, तो हमारी तो सबकी एनर्जी अलग अलग बनेगी। तो इसलिए हम एक ही जगह अगर सोचेंगे तो एक ही जगह जल्दी से वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। तो जो विजन बोर्ड बनाया मैंने, अपना विजन बोर्ड बना करके मैं उसको चिपका दूंगा घर पे। तो मैंने सब इसी के बारे में सोचो, जब चार तरह से एनर्जी बनेगी हमारी, बेटी भी सोचेगी, बेटा भी, पत्नी भी, मैं भी, तो वो जल्दी से काम होगा, बहुत जल्दी काम होगा। तो इस तरह का भैया अनुभव रहा हमारा, बहुत अच्छा रहा। और आपका धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हमें ऐसी जगह जाने को मिला, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े भाई स्वरूप, सबको सुनने का मौका मिला, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आगे सीखते रहेंगे और सीख कर आगे बढ़ते रहेंगे सभी एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, सभी बहनों का धन्यवाद। वंदे मातरम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भैया। आपने बड़े कम शब्दों में सटीक बातें बता दी, और ये बात मैं आप सभी को बताना ही वाला था कि जब हम परिवार के सभी सदस्य किसी एक सपने के लिए, मतलब घर का सपना हो, उदाहरण के तौर पे अगर किसी के घर का सपना है तो घर कैसा हो, उसमें क्या क्या हो, कैसे हो, वो सभी से राय लेने के बाद एक विजन बोर्ड बनाएं। गाड़ी कौन सी है, मान ले बच्चे को पसंद है मर्सिडीज, बेटी को पसंद है टोयोटा, ये सभी आपस में पहले निष्कर्ष पे पहुंचे, और एक निष्कर्ष को फिर उसी को विजन बोर्ड में डालें, और फिर उसी को विजुलाइज करें। तो सब जगह की अवचेतन मन उसी पे काम करना शुरू करेगा। तो विजन बोर्ड बनाते हो, अपने व्यक्तिगत विजन बोर्ड बनाने के लिए आप पूरी आजाद हैं, लेकिन जब पारिवारिक विजन बोर्ड बनाना हो तो उसमें परिवार को एकमत करके सभी की राय सलाह से उसके बाद उसके एक निष्कर्ष पे पहुंचे और उस विजन बोर्ड को बनाएं। इसके बाद हमारे बीच सुमित भाई हैं। पहले सुमित भाई के दो शब्द लें, तो मुझे सुमित भाई की कमी बहुत खली, काश वो हमारे बीच होते। सुमित भाई, जी वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद राम। बिल्कुल, हम खुद चाहते थे जाना, जरूर सौभाग्य मिलता, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके चक्कर में ना जा पाए फिलहाल तो। बाकी आगे मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करेंगे, मौका मिला तो। और मौका भाई मिला क्या तो रहा भैया फिर, और मैंने तो मैसेज भी इसीलिए डाला था मैंने कि अब आपके निष्कर्ष के तौर पे एक इंटरव्यू लिया जाए, जिसमें आप 15-20 मिनट में पूरा निष्कर्ष के तौर पे समझाएं हमारे दर्शकों को भी कि क्या कुछ सीखा, क्या कुछ ऐसा नया सीखने को मिला, जो लोगों को भी जरूर सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो चौपाल में चलते हैं, वहीं पे सुनने को मिल जाएगा वो भैया से, तो इसलिए मैं सुनने ही आया फिलहाल। जी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊं कि जब जब जहां जहां मैं आपको महसूस करता हूं और आपकी कमी महसूस होती है, जी। उस चीज को अब मैं पहले से ही, चलो चौपन में भूल मत जाना, जरूर आना, हाँ। ठीक है। जी। और वहां पे तो एक दिन नहीं 3 दिन है। हाँ वो तो खैर उसका तो करना ही पड़ेगा, वो तो ऑप्शनल नहीं है ना। वो तो हाँ, मैंडेटरी है, तो वो तो करना पड़ेगा, वो उसका तो करना ही है 100%। वे सवाल आपके होंगे, जवाब हम सभी के होंगे। जी। आज। जब दिल करे तब, उसमें क्या है, हम तो वो शहंशाह हैं जो रात के अंधेरे में भी चमकने के लिए तैयार रहते हैं। अरे ये बात सही है। ओके। अ, चलो। तो तुरंत अभी तो खैर जरा इनके बच्चों के कुछ सामान कोई लेके आने कोई हैं, बात नहीं, इनकी भी तैयारी हो फिर रहा था। कभी कर लेंगे। अभी आज थोड़ा सा चर्चा का विषय बना लेते हैं अपना, तो बाकी आप जी। जब जब भी कहेंगे समय। हाँ थोड़ा सा प्लानिंग करके फिर जी। बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पीछे दीवार पे हमारे राजू हाँ भाई, वो वही और वाला है ना, अपना वाला कि आपने जो दिया था, जी, प्रथम 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 वाला प्रथम है। स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी सुशील भाई। जब जी। भी प्रथम की बात आती है तो सुशील भाई की याद आती है। हाँ 2024, हाँ पूरे 2 साल हो जाएंगे इस बार। जी। ये याद हमेशा रहेगी पास में, इसलिए साथ में रखते हैं। देखिए, मैं आप सभी को
हाँ, मतलब अगर मेरी ओर से अगर मैं बात करूं कि उसमें निष्कर्ष क्या रहा, वो तो जी। बहुत कुछ है। लेकिन एक स्वास्थ्य रक्षक कक्षा के तहत आप लोगों की क्या राय होगी, सहमति होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आने वाली अब प्रतिदिन की चौपाल में और प्रतिदिन की कक्षा में मन की प्रार्थना जो 24 मिनट की है, वो 24 मिनट आपके जीवन के खराब होने वाले हैं या इन्वेस्ट होने वाले हैं, वो आपकी है। तो हम्म। जितेंद्र आधिया जी के द्वारा चलाए गए जो मन की प्रार्थना का जो अ, है, वो हम सभी प्रतिदिन अपने जीवन में अमल करेंगे। व्यक्तिगत रूप में अमल करें और बेहतर। और जब उनकी। तक आप लोग व्यक्तिगत रूप में अमल नहीं करते हैं, तब तक आप सभी को यहीं पर जिस प्रकार हम जल को अमृत बनाना सीखते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन चौपाल में और स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में मन की प्रार्थना चलाई जाएगी। उस वक्त हम जिस स्थिति परिस्थिति में हो, उसी स्थिति परिस्थिति में मन को शांत करके, आंखें बंद करके अपने आप में महसूस करें। तो आज से ही शुरुआत करते हैं। सहमति के लिए सिर्फ हैंड रेस पूछ रहा हूँ, बाकी तो पक्का तो फैसला तो मैंने ले ही लिया है। तो आप लोग हैंड रेस कर दें ताकि थोड़ी सी मुझे तसल्ली हो कि कितने लोग ये चाहते हैं कि हम प्रतिदिन, जब तक हमारी आदत में तब्दील ना हो जाए, तो हम मन की प्रार्थना के संग अपने जीवन की कक्षा की शुरुआत और चौपाल की शुरुआत करें। 82 में से 30, 31, 33% मार्क्स आ गए, पास हो गया। हाँ, 8 से 82 में 8 से 24, 33, 25 होने चाहिए थे। 25 में तो पास तो हो ही गया, मैं तो पास हो गया। भैया आप पहले से 100% पास हो भैया, आपने कह दिया तो वरना इनकार करना तो कर किसी को है ही नहीं मेरे ख्याल से तो। जी, जब तक आदत में तब्दील नहीं हो जाता, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में आदत में तब्दील करेंगे कि रात को सोने से पहले व्यक्तिगत रूप में उसे जरूर सुने। और अभी हम कुछ दिनों तक लगातार चौपाल पे उसे 24 मिनट की आप इसे जो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही बेहतरीन है। और मैंने उनसे अभी कॉल करके किया कि मुझे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, ऑडियो चाहिए, जिसे कि हम अपनी चौपाल पे चला सकें प्रतिदिन। तो उन्हीं गुरु की तरफ से वो ऑडियो चलो महसाना के ग्रुप में भेज दिया गया है। तो आप सभी व्यक्तिगत रूप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में शामिल करने के लिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, मैं अब वो पत्थर बन चुका हूँ जिसे हवा हिला नहीं पा रही है, पानी उसे तोड़ नहीं पा रहा है, फिर आप उसे बंद करके आप दूसरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक आप अपने आप में इतनी मजबूती प्रदान नहीं हो जाता है, तब तक हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। 21 दिन लगातार, 21 दिन आपको झेलना पड़ेगा। तो 21 दिन के लिए तैयार रहें। और इससे पहले हमारे बीच में रेखा दीदी जुड़ चुकी हैं पटना से, तो उनके विचार जानने के बाद हम मन की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। रेखा दीदी, एक मिनट, बाकियों के हैंड रेस डाउन करूं तभी पता चलेगा। जी रेखा दीदी, हैंड रेस कीजिएगा जरा। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ पटना से रेखा दीदी, जिनकी तो सफर में भी ज्ञान की बौछार बहती रही, और होटल में भी सुबह के 5 बजे नहीं कि पहुंच गए लोग, रात के 12, 1, 1 बजे तक रेखा दीदी के संग सभी सीखने सिखाने में लगे हुए थे। दीदी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। सभी चौपाल के भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया सही बोल रहे हैं। मेरा तो निकलने के पहले थोड़ी सी झिझक थी कि पतिदेव साथ में नहीं जा रहे हैं तो कैसा सफर रहेगा, क्योंकि कभी अकेले नहीं निकले थे। टिकट तो उनकी बनी थी लेकिन कुछ परेशानी के वजह से वो नहीं जा पाए। लेकिन मंटू भैया जा रहे थे इसलिए उन्होंने साथ किया। और समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन का सफर कैसा रहेगा ट्रेन पे। रूना दी का नेचर कैसा है, हेमलता दीदी का तो कुछ कुछ पता था, लेकिन हेमलता दीदी का इतना अच्छा नेचर है, ये 6 दिन रहकर जाने। रूना दी का नेचर कैसा है, 6 दिन रहकर जाने। मंटू भैया का तो पता ही था। मतलब 2 दिन ट्रेन में कैसे बीत गया भैया पता नहीं। लग रहा था कि उस जन्म का कोई भाई बहन है। मतलब मारा पीटी,
हंसना बोलना हर कुछ ट्रेन पे हो रहा था। एक साथ मिलकर बैठकर खाना, रुना दी का हंसी ठहाका के साथ। यदि कोई रो रहा है, उदास है, तो ऐसा ऐसा टॉपिक बोलती हैं, मुझे भी नहीं आता है। उसके उनके बात से हंसना मतलब पता ही नहीं चला, ना आने समय और ना जाने समय हम लोग को ट्रेन का सफर भी कम लग रहा था। जब थर्ड एसी में कैसे बिता दिए हम लोग 4 दिन आने, 2 दिन आने और 2 दिन जाने का बिल्कुल नहीं पता चला। और सबसे सौभाग्यशाली हम हैं कि वहां पे हमको एक भतीजी मिली, धानवी। वो बुआ 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 बोलकर एकदम मन को मोह ली। बहुत प्यारी और स्वीट सी। हमको वहां जाने का सबसे बड़ा श्रेय हमको वो मिला, धानवी का। बहुत क्यूट सी बच्ची और एकदम दिल को छू गई। उसके बाद आनंद भैया का बेटा, उसका दांत में दर्द था, वो हमसे एको प्रेशर करवाने आया। एको प्रेशर कम करवा रहा था, क्वेश्चन हमसे ज्यादा कर रहा था। मतलब उसके पास इतना क्वेश्चन आया कहाँ से था। बुआ आप कहाँ से सीखी हो? आप जरूर आरती दीदी से सीखी होगी। क्यों ये कलर लगाई हो? यहाँ पे जोर से प्रेशर क्यों दे रही हो? दर्द दे रहा है, थोड़ा धीरे दो ना। मतलब बता नहीं चल सकते हैं, उसका मतलब चेहरा याद आता है आनंद भैया की, भाभी की हंसी रात में सोने समय भी याद आ रहा था। वो मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गोविंद भैया की भाभी, वो इतनी जिम्मेवारी के साथ सभी को एक साथ देखना। अपने भी इतना नहीं करते हैं जितना भाभी कर रही थी सबको। खाना खा लिया, चाय पी लिया, चलो सबके रूम रूम के जाकर जैसे लगता है हम लोग शादी विवाह में गए थे। इस तरीके का माहौल बना हुआ था। वहां पे बहुत ही आनंद आ रहा था। हम तो पढ़ाई करने कम गए थे और परिवार से मिलने ज्यादा गए थे। जो जितेंद्र अरदिया जी ने पढ़ाया, वो पढ़ाई हम 8 साल पहले पढ़ लिए थे। कल से हम वो किताब लेके बैठे हैं, माइंड पावर का। हम ये चैप्टर पंकज जैन से पढ़े थे, लेकिन वो बंद कर दिए थे चैप्टर, एक को प्रेशर में घुल गए थे। लेकिन जितेंद्र अड्या जी के सुनने से बहुत सारा ज्ञान मिला और बहुत आनंद आया। सभी भाइयों को देखकर, सभी बहनों से मिलकर बहुत बहुत, रीना नवलानी दीदी, संगीता दीदी, बता नहीं सकते हैं। खासकर रूना दीदी के साथ बहुत अच्छा समय हम लोग का बीता। हेमलता दीदी भी इतने शांत स्वभाव के थी, इतने मतलब मन को विचलित ना करने वाले। हम किसी को भी पॉइंट लगा रहे थे, उनकी उमंग सीखने की इतनी थी। 8 साल से उनका एक प्रेशर प्रैक्टिस चल रहा है, फिर भी दीदी उनको आप क्या लगाएं, दीदी आप उनको कौन सा लिए, बिंड लिए, हिट लिए। मतलब इतनी एनर्जेटिक लेडीज 50+ के बाद बता नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट बोलना और वो फट फट लगाना चालू कर दे रही थी। सीखने की उनकी ललक, बहुत ज्यादा जज्बा था हेमलता दीदी में। और उसके बाद वहां जाकर इतने सारे भाई बहन से मिले, आने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर आना पड़ा और बहुत अच्छा लगा। वहां पे बहुत सारे भाई बहन को कुछ ना कुछ परेशानी था, जिनको थोड़ी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करके कुछ कुछ परेशानी भैया लोग का दूर किए, बहनों लोग का दूर किए हैं। और बहुत आनंद आ रहा था। पूनम दीदी हमारे ही रूम में थी और सभी भाई बहन मेरे जिस रूम में हम थे आ रहे थे रेखा दीदी से मिलने के लिए, पूनम दीदी से मिलने के रूम। हम लोग एक साथ 4 बहन एक रूम में थे और बहुत आनंद आ रहा था। रीना नवलानी दीदी, संगीता दीदी, सबसे मिले। सबका मन एकदम एक जैसा था। चौपाल में वही जुड़ सकता है जो इस लायक हो सकता है।
सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। और हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। इसके लिए गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से इतना चीज सीखने को मिलता है। लेकिन सीख कर रखे नहीं, उसको जीवन में उतारें। जब जीवन में उतारेंगे ना तो बहुत परिवर्तन आएगा। गोविंद भैया एक निकले थे, हम लोग को 100 बनाए, 100 से 1000 बनाना है। तो जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। तो पहले हम लोग को खड़ा होना होगा, फिर हम जितेंद्र अदिया जी के तरह गोविंद भैया को स्टेज पर लाएंगे और नीचे से हम लोग ताली बजाकर डांस करेंगे। तभी हमारा चौपाल का मजा आएगा चौपन में। तो हम लोग को भी वो मेडिटेशन, वो स्माइल, मन शांत, विचलित मन को नहीं करना है, किसी को जोर से नहीं बोलना है, हमेशा धन्यवाद का भाव रखना है। किसी से भी गुस्सा हो जाए, गिला शिकवा हो जाए, माफी मांग लेना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ये भाव रखने से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। किसी भी भाई बहन का बोले कम पड़ेगा, कम, एकदम कम पड़ेगा, बिल्कुल कम। सबके चेहरे पे इतनी हंसी अपने परिवार को भी देख के नहीं होता है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। आज सुबह में हमेशा मंटू भैया बोलते थे योगा क्लास सिखाइए, योगा क्लास सिखाइए, लेकिन सुबह का समय हम किसी को नहीं दे पा रहे थे अपना। हम अपने खुद के लिए 3 घंटा रखते हैं मॉर्निंग में। आज हम 3 बजे उठे, 3 से 5 अपना योग किए, उसके बाद 5 से जुड़ गए कि नहीं, आज से हमको भी चौपाल में देना है। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। जिस तरीके से हम योग से ठीक हुए, उस तरीके से हम भी लोगों को ठीक करना चाहते हैं। तो आज हम योग भी कराएं। हम सौभाग्यशाली हैं, बहुत बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आज योग कराएं। सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सभी को धन्यवाद कि हमारा 1 घंटा भैया और दीदी लोग सुने, और उसमें हर एक दिन एक पॉइंट बताने का प्रण लिया है। हर एक दिन एक पॉइंट बताएंगे, सभी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। एक पॉइंट, उसका पूरा डिटेल्स, कहाँ पे है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कब काम करता है, सारा। वहां पे एक मुस्कान दीदी थी, उसकी मुस्कान हम तो विजुलाइज करने लगे कि हमारी बहू उसी की जैसी हो। हमको तो बहुत प्यारी लगी। उनको भी बुखार था, फीवर था, कल से फीवर उतरा नहीं था। क्रोसिन लेने के बाद भी हमने उनको भी कलर चिकित्सा किया और उनका फीवर डाउन हुआ। बहुत आनंद आया भैया, जितना बोले कम है। आनंद भैया के साथ अहमदाबाद में एक दिन उनके पूरे परिवार के साथ रहने का मौका मिला। सभी बहुत अच्छे हैं। भाभी का नेचर, बच्चों का नेचर, भैया का नेचर, सभी बहुत अच्छे हैं। लगा ही नहीं कि अपने भाई नहीं है। अपना भाई क्या होता है ये तो बोलना ही भूल गए भैया, जब से चौपाल में जुड़े हैं। मिलने के बाद तो पूरी एनर्जी बढ़ गई। कल मामी से हमारी बात हो रही थी, बोले मामी बता नहीं सकते हैं, ऐसा परिवार से मिलकर आए हैं। मेरी मामी बोली कि बेटा आप परिवार परिवार खोजते थे ना, ना ससुराल में माँ सास ससुर हैं, ना मायके में आपका मम्मी पापा था, तो हमेशा खोजते थे परिवार नहीं है, भाई नहीं है। तो देखिए कितना हंस बोल रहे हैं आप, आपको परिवार मिल गया। धन्यवाद करते हैं इस
गोविंद भाई को, आनंद भैया को, मंटू भैया को, चाचा जी को, पूरे टीम को तहे दिल से, भीतर से धन्यवाद। कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत हो, इस रेखा बहन को जरूर याद करना। हमेशा तैयार हैं, हमेशा कहीं भी जाने के लिए आप लोग के साथ तैयार हैं। रात में मेरे पतिदेव भी बोले, अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा एक नया परिवार मिल गया है। धन्यवाद करते हैं भैया को। वहां जो पढ़े वो तो हम करते ही हैं, हर दिन चौपाल में भी हम लोग करते हैं। गोविंद भैया इतना अच्छा सिखाते हैं, लेकिन जो जीवन में परिवर्तन सबसे मिलकर हुआ है भैया, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद भैया, कोटि कोटि धन्यवाद। हमको धानवी बहुत प्यारी लगी। आनंद भैया का बाबू बहुत, इतना क्वेश्चन हमसे पूछा, इको प्रेशर में इतना क्वेश्चन पूछा, बता नहीं सकते हैं। हम भी किसी की भाभियां हैं, लेकिन गोविंद भैया की जो भाभी है, नाम नीलम भाभी, इतना अच्छे स्वभाव की, इतना देखने वाली। हम लोग दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता बन गया। जो दिल और दिमाग, मन और माइंड जो पढ़ने गए थे, हम लोग का उसी का रिश्ता बन गया है भैया, उसी का रिश्ता बन गया है। ये चौपाल और मजबूत हो गया है भैया, और मजबूत। हम बहनों से तो बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल। बहुत कुछ जानते हैं भैया, निखारने की जरूरत है, वो इस चौपाल में ही निखरेगा। बहुत कुछ जानते हैं। अब हम योगा क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। सभी भाई बहनों को एक्को प्रेशर का ज्ञान रोज देंगे, हर दिन 5 मिनट का, और 1 घंटे का योगा जरूर कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। जो कि जिनको कुछ कुछ परेशानियां हैं, जो चौपाल में जुड़े हैं, उनका मन और दिशा नहीं भटकना चाहिए, वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। 100 to 10%, 99 भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए योग बहुत जरूरी है। सुबह का 1 घंटा अपने शरीर के लिए देंगे तो जितेंद्र अदिया जी से हम कम नहीं हैं, उनसे कई गुना ज्यादा हैं। ऐसा मन में विश्वास लेकर गोविंद भैया के साथ चलेंगे, तभी हम लोग चौपन में एक साथ मिलकर धूम मचाएंगे। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद सभी भाई बहनों को। कुछ रह गया होगा भैया, फिर याद आएगा तो बताएंगे। रूना दीदी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे थोड़ा थोड़ा बोलने सीख गए हैं, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है, कुछ अलग ही अंदाज से बोलती है, अलग ही अंदाज से हंसती है, हर टॉपिक पे छेड़ती हैं, हर टॉपिक पे छेड़ती हैं। बहुत अच्छा लगता है। रीना नवलानी दीदी से मिले, उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। सब बहनों से बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जी। धन्यवाद। आप सभी का विशेष धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर का, भाई राजीव दीक्षित जी का धन्यवाद, जिनके व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाने की एक भावना जगी, और ये भावना निरंतर प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती आ रही है। आज हम विगत पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो पहला मिलन हो हम सभी का स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी सोनीपत में, द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी तारानगर, आनंद भैया के सुपुत्र के मुंडन संस्कार में चोपन में, या चलो महसाना 8 और 9 अगस्त को गुजरात के महसाना में, हम सभी जमीनी स्तर पर मिलकर परिवार भाव का जो जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत हुआ, वो अपने आप में अनोखा है। और इस
अनोखे परिवार को अनोखा बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हम सभी की अपनी पारिवारिक भावनाओं की, सकारात्मक सोच की, निस्वार्थ भाव की, प्रेम भाव की और प्रतिदिन संवाद। राजीव भाई के जीवन जीने की कला में एक सबसे पहले उन्होंने संवाद से ही किया था कि जहां संवाद नहीं वहां कुछ भी नहीं। और चौपाल और स्वास्थ्य रक्षक की बने बनाए कक्षा ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी को प्रतिदिन संवाद से जोड़ता है। मैं अपनी बातें आगे रखूं उससे पहले हमारे बीच अगर डॉक्टर संजीव भैया जुड़ चुके हैं सीकर राजस्थान से तो हैंड रेस करें, क्योंकि उनका नाम दिख नहीं रहा है। या मोबाइल का कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल के मॉडल से जुड़े हों। डॉक्टर संजीव भैया सीकर राजस्थान शायद अभी नहीं जुड़ पाए। और आनंद भैया अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप अपने माइक को ऑन करें। आनंद भैया, जी भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप भी अपने विचार रखी दें, बासी हो जाए उससे पहले उगल जाए। रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना मान और सम्मान दिया इसके लिए। बाकी सब बहनों का बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद कि बहनों को वजह से आज भाई का भाई मान और सम्मान बढ़ रहा है। भैया, विचार रखने को तो बहुत कुछ है तो बहुत ज्यादा तो नहीं, शॉर्टकट में ही बताऊंगा। चलने का तो आपने कहा, हमने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि अपना तो नेचर है कि अगर गुरमीत भाई ने कहा कहीं तो सोचना नहीं है। एक अपने मैं एक कहावत और कहता हूँ ना, सूचना हुई तो सोचना नहीं। तो उस सिद्धांत को मैं पालन बहुत करता हूँ, चाहे जहां भी रहा, संघ में रहा तब भी और यहाँ भी हो तब भी। आपने कहा, मैंने कहा चलते हैं। फिर मन में विचार आया कि चलो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। और खास तौर से मेरे को जाना इसलिए ज्यादा जरूरी था कि बच्चे और श्रीमती जी जो घर से बाहर कम निकल पाते हैं, किसी किसी के भी घर का परिवार का हो, हम लोग का जो मिडिल फैमिली का है, तो बहुत जाना आना जाना नहीं हो पाता। किसी किसी काम अगर जा रहे हैं कहीं तो उनको जरूर ले जाना चाहिए। उससे एक नई ऊर्जा आ जाती है शरीर में, नई चीजें मिलती हैं जिससे आगे अपने को और अच्छे ढंग से कैसे क्या करना है उसका वो बनाते हैं, सपना सजोती हैं। क्योंकि वो जो माताएं बहनें हैं ना भैया, वो क्या कहते हैं, वो सृजनात्मक कार्य करती है ना, घर को संभालने का कार्य उन्हीं के ऊपर है। अब वहां की बातें करते हैं। महसाणा जब गए थे तो सत्य बात तो यही है कि सबके मन में यही था कि महसाणा में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई लेना देना नहीं, अपना परिवार जरूर मिलेगा, हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, इस सबके मन में भावना था। जब मैं अहमदाबाद पहली बार पहुंचा तो मैं सोचा सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। तो वहां पे फिर पूनम दीदी पहले पहुंच गई थी, हमने कहा तो मैं हम लोग तो सेकेंड हो गए। फिर रेखा दीदी लोग वहां अहमदाबाद पहुंची तो हमने कहा चलो एक लोग आए हैं, इनसे पहले मुलाकात होगी, कुछ बातें की जाएंगी। हुआ भी। फिर हम लोग वहां से निकले, देशमुख भैया का फोन आया कि भैया मैं भी आ गया हूँ, तो हम शाम को मिलते हैं, आपको वहीं मिलेंगे। हम भैया वहां नहीं मिलेंगे, आप आइए, हम आपका इंतजार करेंगे यहाँ साबरमती आश्रम में। तो वहां पे वो आए, वहां पे मुलाकात उनसे हुई। देशमुख भैया के आने के बाद 4 चांद लग गया। वो फोटो खींचने की कला भी अब मेरे अंदर नहीं है। हमारी श्रीमती जी इसी बात पे झगड़ा होता है कि आप फोटो नहीं खिंचवाते हैं, और न खींचते हैं न खिंचवाते हैं। लेकिन जो मैंने देशमुख भैया को देखा, उन्होंने कहा नहीं ठीक बात है, सीखना चाहिए गले मिल के फोटो खींचना। और किसी से भी गले मिलना ना, चूंकि मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने किया नहीं कभी, तो थोड़ा सा और लगता है। लेकिन अब 3-4 बार होने के बाद ना, अब तो सिंपल सा हो गया। और फिर जो बचा खुचा था, जितेंद्र अड़िया जी ने गायब करा दिया कि 5 लोगों से गले मिलिए, तो उसमें गले मिलना सबसे अच्छा मेरे को, मैं तो अब जिसको जानता था उससे गले मिलने में कोई इशू नहीं आता है। नए लोगों से मिलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट आती है, तो वो भी दूर हुआ। उनसे मैंने मिला। सिंघल दीदी जो जुड़ती है ना, उनके पतिदेव से, क्या नाम है भैया उनका, जो सीए हैं, संजीव सिंगल भैया। संजीव सिंघल भैया से। तो उन्होंने भी कहा अरे आइए गले मिलिए, तो उनसे भी गले मिले, वो भी अच्छा लगा। फिर उनका लड़के जो थे वो चुपचाप खड़े थे, चूंकि भाई वो बाहर से पड़े, उनको भी थोड़ा झिझक लग रही होगी। तो दीदी कह रही थी कि मिल लो, तो नहीं मिले। तो मैं सुन गया, मैं सुना तो मैं कहा आइए भैया गले मिलते हैं ना। तुमसे भी मिले, जबरदस्त। तो अनुभव यह बहुत बढ़िया था, वहाँ का भी सीख भी मिली। पहले दिन तो वाकई मैं चौक उस पे स्टेज पे ही जब अब मौका मिला तो हमने अपने परिवार के बारे में कहा, और मैंने जितेंद्र अड़िया जी को दादा बना दिया क्योंकि वो यंग बन रहे थे। और मैंने ये भी कह दिया कि अभी आपकी बातें हमारे सर के ऊपर से जा रही, जो सत्य थी। पहले मीटिंग की 1-2 जो
क्लास था वो समझ से परे था। लेकिन जस्ट जस्ट उसको धीरे धीरे हम लोग जब बाहर निकले तो हम लोग कहे अरे बेकार है यार, इससे अच्छा तो हमारा चौपाला है, चौपाला सब कुछ मिलता है। अच्छा मिला भी है। उन्होंने जितना दिखाया एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से किया है। चुरू में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने भी उतना ही किया, सब कुछ किया, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग नहीं था। उससे एक सीख मिली कि कोई भी कार्य हम लोग भी करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, एक टाइमिंग बनाते हुए करेंगे, एक उस तरह करेंगे तो वो भी हम लोग को भी देखने में और अच्छा लगेगा और अन्य लोगों को भी देखने को मिलेगा, तो वो भी अच्छा लगा। दूसरा जब दूसरे दिन का कार्यशाला चालू हुआ तो उसमें भी थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर बाद में हो गया अब चला जाए, क्योंकि निकलने का जो निकलने का एक टाइमिंग होती है ना कि हम लोग उसी दिन कर देते हैं। इसीलिए 54 में जब 28-29-30 का प्रोग्राम बना था तो मात्र यही सोच के मैंने किया था कि जब मैं चूरू में भी जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो भागम भाग मच गई। तो जब भागम भाग मचती भी ज्यादा तो एक पूरी माइंड का जो ना है शून्य सा होने लगता है कि अरे अब जा रहे हैं, मतलब वो न किसी से मिल पाता है इंसान, दौड़ धूप में रह जाता है, किससे मिले किससे न मिले किससे, उसी चक्कर में रेखा दीदी गिर भी गई। तो थोड़ा सा उस टाइम को और उस तरह के मैनेजमेंट करके ही लोग कहीं भी चले, मस्त थोड़ी टाइम निकाल के चले। तो तो यहाँ अच्छा उससे सीख काफी मिली और सोचने की जो शक्ति है भैया वो भी बढ़ गई अपने को, और उसको करने का बहुत बढ़िया माध्यम है, करा जाए उससे अपने स्वतंत्र परिवार की बातें को लेकर उसको मनन किया जाए तो और आगे बढ़ लेंगे। उनका एक जो बात थी कि शौचालय में सबसे बड़ा अच्छे विचार आते हैं, ये बात 100% सही है। और मैंने जितना भी काम किया है, चाहे वो 5 किलोमीटर का मैंने रेस दौड़ा तो भैया मैं पहले फ्रेश होके वहां पहुंचा था, वहां भी मैंने प्रथम आया। कोई मेरे को भाई कौन है ना भैया, जी भैया। मेरे को अन्य जैसे काम था, कभी एक घटना घटी थी मेरे काम में खदान में, तो फिर मैं तुरंत वहां पहले गया, फ्रेश हुआ, आराम से फ्रेश होकर बैठा, विचार किया, काफी उसके बारे में विचार आया, तो लोगों को मैंने सारा काम अच्छे ढंग से हुआ। तो उनका वो जो अनुभव था कि उस पे बैठ के आपको नए नए विचार आते हैं, नई चीजें आते हैं, उसको आप अन्य तरीके से भी सोते समय भी कर सकते हैं, जो सोने का समय हम लोग बर्बाद करते हैं। तो उसमें भी करना है और आगे और बढ़ना है। सपना उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया और जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए और तेजी से मेहनत करना होगा, और सपने प्रभु करे सबके पूरे हों, तो अपना परिवार का जबरदस्त पूरा हो। जहाँ जो सोच है सबका, सबकी एक सोच है अपने परिवार की, तो उसको पूरा करने के परमात्मा सबको असीम कृपा बनाए और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, नई नई चीजें देती जाए। बस इसी के साथ अपनी सब गाड़ी को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं आप लोगों को भी अपनी सच्चाई बताऊं, मैं भी सारे ज्ञान की बातें और ज्ञान जो सीखता हूँ और चिंतन करता हूँ सारा शांति निकेतन में ही होता है। मेरी धर्मपत्नी पीछे पड़ी रहती है कि जब एक बार घुस जाते हो तो 1.5 घंटे 2 घंटे लगाते हो, तो मेरे सारे कार्य वही होते हैं। रात को सोच के सोता हूँ, सुबह उसके थॉट्स आए हुए होते हैं, फिर उसको इम्प्लाई करता हूँ कि हाँ जी यहाँ पे क्या क्या मन में ख्याल आया था, उसको फिर तुरंत फटाफट वहीं बैठे बैठे उसके ऊपर चिंतन और मनन करने लगता हूँ कि इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप सभी को बता दूं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय पुस्तक में सबकी फोटो छापने का फैसला और जो विचार थे वो शांति निकेतन में ही बने थे। ठीक है। जिसने उस किताब की 4 चांद लगा दी। और अब चलते हैं हेमलता दीदी सिलाव से, जिनके लाए गए खाजा हेमंत भैया ने, वो उसका नाम ही है खाजा, खाजा। तो हमारे बचा ही नहीं हमारे तक, हेमंत भैया ने सब रास्ते में ही खा जा कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बचा था। जी हेमलता दीदी। हरिओम भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी भैया, लेकिन लग रहा है बहुत कुछ कुछ बोलूं। तो हम तो सिलाव से चढ़े थे भैया, रेखा दी फोन की थी कि चलना है, तो हमको तो कुछ जानकारी नहीं था। 2 बार मीटिंग में आए थे अभी अब सर, लेकिन हम ना, मेरा साउंड में आवाज नहीं आ रहा था, तो क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लेकिन रेखा दी बोली कि चलना है, तो कहें कि अच्छा दी चलना है। फिर हम अपने पति जी से पूछे तो वो भी बोल रही है कि अच्छा जाओ, सब तो जा रहे हैं तो जाओ। तो तबियत तो मेरा ठीक नहीं था, उसके बाद भी हम अपने कैसी कोशिश किए, फिर सोचे रेखा दी है चलो मिल के हो जाएगा, निकल गए। और जब मैं, हेमंत भैया बोले कि आपका गाड़ी तो सिला राजगीर से है, तो हम आप सोचोगे कि हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा, राजगीर से बैठेंगे। और जब हम राजगीर में बैठे तो धीरे धीरे सबसे मिलना हुआ। रेखा दी से तो मिले हुए थे, उससे ज्यादा बातचीत होते रहती थी।
हेमंत भैया से एक 2 बार मिलना तो हुआ था, तो ये दोनों से तो लगता था कि अपनापन है, मिला हुआ। अब बाकी सब भाई आपसे भी मिल चुके थे, तो आपसे भी लग रहा था कि आप भी है, मिले हुए हैं तो कोई डर नहीं। बाकी और भाई बहन से मिलने का उत्सुकता था। जब पटना पहुंचे तो रेखा दी आई सबसे पहले, उसके बाद हेमंत भैया आए, फिर आई रूना दी। मैंने वहां से जो मिलने का सिलसिला चालू हुआ भैया, तो लगा कि एक से एक परिवार से मिलना। और जब हम लोग ट्रेन पे बैठे तो कैसे 2 दिन ट्रेन खत्म हो गया पता ही नहीं चला, हंसी मजाक करते हुए। और हेमंत भैया का केयरिंग तो इतना था कि मत पूछिए, हर वक्त में ऐसे रहे, बोलिए ऐसे करिए आप। हम थोड़ा कम सुनते हैं भैया, फोन पर देखते थे, हर समय फोन लेते रहती, जो कान बचा हुआ है उसको भी बता के रखना है कि नहीं। अच्छा लगता था कि कोई हमको टोकने वाला है। और मेरे मुंह से निकल गया कि हम तो अहमदाबाद कुछ और पहले सोचते थे कि जाएंगे, लेकिन आज इस बार हम भोपाल के साथ जा रहे हैं। लगता है कि वो मेरा सपना रह जाएगा। हेमंत भाई बोले नहीं, सपना क्यों रह जाएगा, हम लोग चल न रहे हैं, हम लोग सब चलेंगे। भैया आनंद भैया को फोन किया, आनंद भैया भी बोले हाँ चला जाएगा। जब हेमलता बहन बोली है तो वो भी क्यों बाकी रहेगा, वहाँ घूमा जाएगा। तो भैया धीरे धीरे हमको लगा ही नहीं कि हम परिवार से अलग चल रहे हैं, कि परिवार के जोन में जा रहे हैं। इतना अच्छा अनुभव हम पहली बार महसूस किए, और जब वहाँ से आए तो हम अपने आप को स्वस्थ और बहुत अच्छा आनंद। धीरे धीरे हर परिवार से एक एक करके मिलते जा रहे थे, हर परिवार, रीना ललवानी दीदी, रूना दी का तो मैंने आपसे अब भाभी से जो मिलना, सारा परिवार। अब जो दीदी सरोज दीदी थे, उतना देरी बातचीत हुआ, उनका जो सिस्टम सीखने को मिला, मैंने सारा चीज का आनंद का हम वर्णन नहीं कर सकते जी, हम ज्यादा बोल नहीं पाते। और आर्या जी से क्या सीखे हैं, वो तो फिर जो लाए हैं उसको पढ़ पढ़ के समझ लेंगे, फिर मीटिंग में चर्चा होगी उसको समझ लेंगे। लेकिन जो हम पहली बार इतना समृद्ध परिवार का मतलब एक जो होता है भैया, यहीं आके हमको समझ आया कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का मतलब सही में। और जब चौपाल पर बैठ के हम लोग संकीर्तन कर रहे थे भैया, उस समय तो आनंद भी आ गया भैया, हमको बहुत अच्छा लगा। वहां से आने के बाद हम और अच्छा फील कर रहे हैं, और हमने कुछ बोल सकते हैं भैया हमको। ठीक है भैया, वंदे मातरम भैया। जी दीदी, वंदे मातरम। आप सभी का, आप जैसी बड़ी बहनों का जो आशीर्वाद सानिध्य मिला, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और देशमुख भैया, देशमुख भैया तो शायद चलिए। और कोई हैं जो महसाना पहुंचे थे और अपने विचार रखने हो तो रख सकते हैं, विशेष अभी जो उपस्थित हैं इनमें। हमारे बीच में भी थोड़ी देर में एक पेशेंट को देख रहे हैं, डॉक्टर संजीव भाई, सीकर राजस्थान से। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे एक पेशेंट को देखते हुए। और जी, वंदे मातरम भैया, मैं शाम को बता पाऊंगा, अभी ऑफिस में हूँ। अच्छा ऑफिस में, ठीक है भैया, बहुत बहुत तो धन्यवाद। सुन रहा था सब लोगों की बातें, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी रात में भैया जी ठोकर लग गई थी दाहिने पैर में, पैर के अंगूठे में। तो रेखा दीदी का इंतजार किया मैंने रात को, तो थोड़ा वाम वाम लगा लिया 3 बजे उठ के। 3 बजे मैंने देखा कि अरे चलने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, इतनी रात को रेखा दीदी को जगाया नहीं जाए। तो बाम लगा के किसी तरह सो गया। 5 बजे उठा योगा अभ्यास के लिए, तो मैं तो चला गया दीदी के पास। मैंने कहा दीदी योगा अभ्यास कराने लग जाएगी। तो हेमंत भैया से पूछा तो बोले उनका रूम नंबर 227 है और जगी होगी, आप चले जाओ। गया मैं, तो उन्होंने सिर्फ आ, इस उंगली पे 2 वो लगा दिए मैग्नेट। तो 12 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ेगा। तो काफी सारे चमत्कार देखने सुनने मिले, तो मैं विस्तृत में शाम को बताऊंगा भी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा दीदी का भी और आपका, सभी का, सभी को वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम। और जी। इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो यह है कि अगर स्वस्थ समित परिवार के परिवार साथ में है तो चिंता की बात ही नहीं है, डर की बात ही नहीं है। आ, हेमंत भैया, आपने अपना हैंड रेस किए हैं। हेमंत भैया कल ही बोले थे कि उनके पास जैसे जैसे आता रहेगा बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे। जी सर, आ, नहीं विशेष नहीं, जैसे सपना की बात है, जैसा जैसे हेमलता दीदी का एकदम 17 सालों से सपना देख रही थी अहमदाबाद में आसाराम बापू जी के आश्रम जाने का। तो उन्हें लग रहा था कि इस बार जा तो रहा हूँ इन लोगों के साथ, पता नहीं वो सपना मेरा पूरा कब होगा। वो खाली जिक्र किए और मुझे आपकी बातें याद आया कि चलो यही बहाने सबसे पहले एक बहन का सपना पूरा किया जाए।
तो जैसे ही हुआ उसे वैसे ही हमने आनंद भैया को फोन किया। आनंद भैया बोले कि एकदम सबसे पहला कार्य यही किया जाए, क्योंकि कहीं और जाएंगे, वहां जाने के बाद पता नहीं आगे का क्या प्रोग्राम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग वहां चल करके वो ये काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद है कोई और कुछ किया जाए। तो भैया आपसे ही प्रेरित होकर के, मतलब वो जो आपका लाइन हमेशा रहता है कि पहले एक जिन जो सामने आ गया उनका सपना पूरा किया जाए, तो हमें लगा कि चलो यही किया जाए तथास्तु करके। तो यही बोल रहे हैं। गोविंद भैया, जी भैया। हंसी की बात चली थी, रेखा दीदी शायद कर रही थी, उनका रूना दीदी का हंसी देख के हमको आनंद आ गया। या हंसी तो रेखा दीदी का देख के तो हम लोग को आनंद आया था, जरा उस हंसी को एक बार रिपीट कर दिया जाता तो मजा आ जाता। जी रेखा दीदी, रेखा दीदी। वीडियो पहुंचा होगा भैया, उसी को तो प्ले कर दीजिए बड़े स्क्रीन पे। अच्छा एक बार टैग कीजिएगा भैया, मैं भी कर देता हूँ। जी भैया, एक बार दोबारा वो वीडियो टैग वो कर टैग दीजिए। है भैया, टैग है वो उस पे महसाणा वाले ग्रुप में। भैया अच्छा रूना दी लड़ाई बहुत की है ट्रेन पे। आप हम आनंद भैया को वीडियो भेज दिए हैं, आप देखिए कितना मैंने लड़ाई देखी, की है हम लोग से। पूरा डंडा मार मार के हम लोग को लाई है वहां से, पढ़ा पढ़ा के। महसाणा वाले ग्रुप में भैया वो टैग है वीडियो। एक मिनट में देखता हूँ। संघार। चलो महसाणा उच्चतम शक्ति विजेता। दिखाना जरूरी है क्या भैया? हाँ हाँ। भैया दोबारा करना जरा, क्योंकि जी मेरे भैया, सिस्टम पे मैं भेजना, वो वीडियो भेजना, क्योंकि सिस्टम पे ना भेज रहा हूँ। अपडेट नहीं हुआ है। मैं भेजा है, आप कहाँ? गोविंद भैया, गोविंद भाई, ये गया। मेरा रूना दीदी का स्क्रीन शेयर झगड़ा है, वाला भी वीडियो भेज देना भैया। गया भैया। मेरा स्क्रीन शेयर है। हाँ तो आप दिखा दीजिए भैया। हाँ, एक शुरू से करिए भैया, शुरू से शुरू से। हाँ, थोड़ा बड़ा करके। बड़ा चलिए कोई नहीं। ठीक है, सभी लोग अपने मोबाइल में देख लेंगे, बड़ा करके आनंद आता है। जी भैया। बाकी जब मैं ये वीडियो वहां पे देखा था मोबाइल पे, ग्रुप में मैसेज बीच में, मैंने कहा आनंद भैया ने सबको जवान बना दिया, सबको बच्चा बना दिए, सब कार चला के। मैं हंसी पे तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बच्चे बच्चेपने पे जरूर गया था कि सब बच्चे बन गए हैं। जी रेखा दीदी। दिल तो बच्चा है जी। भी कभी नहीं चढ़े थे भैया। भैया हम लोग को पूरे बच्चा बना दिए थे। उनके बच्चे के कारण हम बच्चे बन गए थे, भतीजा के कारण बुआ भी बच्ची बन गई थी। वो वो ना बोलता और ना हम लोग जाते उस जगह पे। और बहुत आनंद आया वहां पे, जितना हम लोग के लायक झूला था सब पे हम लोग आनंद लिए। और बहुत आनंद आया भैया, बहुत ज्यादा। जितना भी बोले कम है। नहीं ठीक, आपकी हंसी से ना बड़ा आनंद, मतलब हंसी आती है, दिल खुश हो जाता है एकदम। वाइब्रेशन सब, शरीर की हीलिंग हो जाती है, ये कहने का तात्पर्य है। बैठने के बाद टक्कर लग रहा था ना, तो बचपना याद आ रहा था। हम लोग आसमान तारा पे झूलते थे, तो झूला पे तो इसी तरह का चिल्लाते थे। और उसके बाद ये बहुत दिनों के बाद, मतलब 25-30 साल के बाद ऐसा मूवमेंट मिला, वो हंसी बचपन वाली आई थी भैया। इसके लिए आनंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तो नहीं जाते, बच्चे के कारण हम लोग गए वहां पे। वो बहुत जिद कर रहा था, हमको कहीं नहीं घुमाए, हमको कहीं नहीं घुमाए, खाली केवल अपने जगह पे जा रहे हैं आप लोग घूमने के लिए। वो उदास हो गया था। उसके कारण हम लोग को भी मौका मिला बच्चे बनने का।
और उस दिन पूरा ही बच्चे के आनंद में ही हम लोग रहे। बहुत आनंद आया भैया, वहां पे भी अहमदाबाद में भी बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। मन खोलकर, दिल खोलकर हंसे और दिल खोलकर जिए 6 दिन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। तो शायद संजीत भाई को भी थोड़ा समय लगेगा, तो हम चलते हैं मन की प्रार्थना की ओर। हम सभी मन की प्रार्थना को अपने मन ही मन स्मरण करते हुए उसमें जो सोचने की शक्ति के प्रति हम सभी को जागृत करना है, तो उस पर ध्यान देते हुए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। साउंड। भैया आरती दीदी दिल्ली में ही हैं। जी अभी बात कर अढ़िया वर्ल्डवाइड की ओर से प्रस्तुत मन की प्रार्थना के इस ऑडियो प्रोग्राम में मैं राजीव भलानी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से ये प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूँ, सच्चे हृदय से करता हूँ। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूँ। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूँ। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और प्रसन्नता फैला रहा हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूँ, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है।
मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरी जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूँ और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूँ और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज़्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज़्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि
और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है। 100% अमल करता है, और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज़
सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियाँ बखूबी याद रख सकता हूँ और जब भी चाहूँ तब उसका उपयोग कर सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूँ। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ़ करता हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करता हूँ। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंदमय रहता हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुता सभर व्यवहार करता हूँ, सौजन्य दिखाता हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाता हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूँ। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूँ। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूँ। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूँ और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने आप को
समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूँ। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूँ और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूँ। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूँ। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है।
मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ और सुख बांटता हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। हमारी मन की प्रार्थना प्रतिदिन की चौपाल में और स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा में आने वाले लगातार 21 दिनों तक आपको झेलना पड़ेगा। और व्यक्तिगत रूप से आप सभी से विनती है कि आप अपने रात्रि सोने से पूर्व 21 दिन तक जरूर करें। और चेतन मन को कभी भी नकारात्मक इंफॉर्मेशन मत दें, वही दें जो आप चाहते हैं। यानी हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। और हमारे बीच सुशील भाई, संजीव भाई शायद जुड़े हुए हैं, या चलिए, संजीव भाई की व्यस्तता के कारण उन्होंने संदेश भेजा है। मैं उनके संदेश को पढ़ के सुना देता हूँ और आज की कक्षा को समापन की ओर लेके चलेंगे। डॉक्टर संजीव कुमार, सीकर, राजस्थान से, एसके संजीवनी हॉस्पिटल, और इनके खुली आंखों का सपना है कि 20 एकड़ में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही बड़ा संगम हो, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा परिवार वहाँ की प्राकृतिक वातावरण में स्वस्थ महसूस करें और स्वस्थ हो जाएं। मेरी सोच बदलने वाला एक नया अनुभव। मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं, बहुत कुछ पढ़ा है और जिंदगी में कई अनुभव भी किए हैं, लेकिन माइंड गुरु की ये माइंड सेट क्लास मेरे लिए सिर्फ एक क्लास नहीं थी। यह मेरी सोच को नई दिशा देने वाला अनुभव था। इस क्लास में मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले हमारी परिस्थितियों को नहीं, हमारी सोच को बदलना पड़ता है। हम अक्सर अपने लक्ष्य को देखते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस माइंडसेट की जरूरत होती है उस पर काम नहीं करते। यहाँ मैंने सीखा, गोल बड़ा होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस गोल के योग्य अपनी सोच को बड़ा करना। माइंड गुरु के विचारों ने मुझे यह समझाया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा माइंड है। अगर सोच स्पष्ट है, लक्ष्य तय है और विश्वास मजबूत है, तो रास्ते की मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं आएंगी, लोग सवाल करेंगे, परिस्थितियां हमारे खिलाफ भी होगी, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट मजबूत है तो हम हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। इस क्लास में मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। पहले अपने माइंड में जीत हासिल करो, फिर दुनिया में जीत हासिल करना आसान हो जाता है। अब मेरे लिए गोल सिर्फ एक सपना नहीं, अब गोल एक कमिटमेंट है। अब मैं सिर्फ यह नहीं सोचता कि मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि यह सोचता हूँ कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे खुद में क्या बदलाव करना है। मैंने सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में सही सोच के साथ लगातार मेहनत करने से मिलती है। आज मेरी सोच पहले जैसी नहीं रही। एक मिनट, हाँ जी, बैठिए, 2 मिनट बैठिए। पहले जैसी नहीं रही। अब मैं प्रॉब्लम को देखकर रुकना नहीं चाहता, बल्कि प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता हूँ। अब मैं फेल्यूर से डरना नहीं चाहता, बल्कि उससे सीखना चाहता हूँ। अब मैं लोगों की राय से ज्यादा अपने विजन पर विश्वास करना चाहता हूँ। और सबसे जरूरी, अब मैं जिंदगी को सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने एक्शन से अपनी जिंदगी की दिशा तय करना चाहता हूँ। माइंड गुरु का सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर यही रहा कि उन्होंने मुझे कोई जादुई रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि मुझे मेरी अपनी ताकत पहचानने का नजरिया दिया। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ बड़ा बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य इतना मजबूत बनना है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी मेरे सामने छोटा लगने लगे। आज मैं खुद से ये वादा करता हूँ
सोच बड़ी रखूंगा, लक्ष्य स्पष्ट रखूंगा, एक्शन लगातार रखूंगा, फेल्योर से नहीं डरूंगा, और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होगा तब तक रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है जिंदगी बदलने के लिए हमेशा परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अपना माइंडसेट बदलना ही काफी होता है। और शायद यही इसी पूरी माइंडसेट क्लास की सबसे बड़ी सीख है। अपनी सोच बदलो, अपना विश्वास मजबूत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, और फिर पूरी ताकत के साथ अपने सपनों के पीछे लग जाओ। यह क्लास मेरे लिए सिर्फ सीखने का अनुभव नहीं था, यह खुद को एक नया रूप देने की शुरुआत थी। तो डॉक्टर संजीव भाई सीकर राजस्थान से। और रेखा दीदी का हैंड है, शायद अपने विचार रखेंगी। रेखा दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया बोलना ये था कि जो वहाँ पे दीदी थी एजलेस बॉडी वाला पढ़ा रही थी, वो मैसेज लिखी है हम लोग को कि सुबह का 11:11 या रात का 11:11 में आप विजुअलाइजेशन करोगे ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा हर एक चीज में। तो जो अभी आप 24 मिनट का चला रहे हो वो 11:11 में चलाकर बहुत अच्छा रहेगा भैया मॉर्निंग में। जी दीदी। वो मैसेज किए हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी प्रतिदिन की कक्षा में 11:11 पे मन की प्रार्थना के बीच हम सभी एकत्रित होंगे और समापन की ओर चलते हैं। तो समापन मंत्र के लिए आप ही करा दें रेखा दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। जी भैया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और गले मिल लें, एक दूसरे से गले मिल लें। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भाई भाई को को शुभकामनाएं सभी बहनों को। धन्यवाद। कला मिलने के लिए जी, तो मिलते हैं इसी लिंक से रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में, और सुबह 5 बजे योगाभ्यास रेखा दीदी के संग, और 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अब एक्शन का टाइम आ गया, रिलैक्शन हो गया, अब एक्शन का टाइम हो गया। तो आप सभी अपने अपने एक्शन में लग जाएं, अपनी अपनी ओर से हस्त निर्मित उत्पादों को बना के स्टेटस पे लगाएं, हस्त निर्मित उत्पादों के अनुभवों को स्टेटस पे लगाएं, और कुछ काम करें। बिना काम किए कुछ होता नहीं, तो कर्म भी करना जरूरी है, तो एक्शन। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।